आइए सभी सीधे होकर के बैठेंगे। अपने मन को एकाग्रचित करते हुए अपने इंद्रियों को अनुशासित करते हुए योगश्चित्ते वृत्ति निरोध, जैसे कछुआ अपने अंगों को सिकोड़ लेता है, ऐसे ही अपने इंद्रियों को बाहर के विषयों से रोक करके अंतर्मुखी होकर के भगवान के स्मरण में, उसके चिंतन में कि मेरे जीवन में योगाभ्यास हो, योग हो, योग मार्ग हो, जीवन योग कर्मसु कौशलम से चलता रहे, सदैव योगियों का अनुसरण। महर्षि पतंजलि, कणाद, जैमिनी, दयानंद जैसे योगी का अनुसरण हम करते रहें, उनकी चर्चा, उनके जीवन को धारण करते रहें। और योग सदैव सदैव हमारा आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, मानसिक उन्नति चौहों ओर से हमें निखारता हुआ, बढ़ाता हुआ सुशोभित करता है। योग है तो मानव जीवन सुखी है, सुख से है। अगर योग नहीं है तो व्यक्ति रोगी है, भोगी है, दुखी है, अशांत है। ये योग हमको शांति देता है, निरोगिता देता है, स्वाधीनता देता है, हमारे शरीर को कांति देता है, हमारा चेहरा खिल जाता है योग से। आओ एक बार पवित्र ओम का स्मरण करते हुए जप करेंगे। पावकानः सरस्वते वाजेभिर्वाजिनीवते यज्ञं वष्टु देया वसो यज्ञं वष्टु धिया वसो। है स्वार्थ का धन एक ऐसा धन जो निर्धन से छीना होता है। त्याग के हर एक आंसू में सावन का महीना हो
आलस में जिए अमृत भी पिए, वो खून का पीना होता है। मेहनत का पसीना जा गिरता तो कंकर भी नगीना होता है। कंकर भी नगीना होता है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साधना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साधना है। सादगी संयम का पथ है, इसकी आराधना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साधना है। सादगी संयम का पथ है, इसकी आराधना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की नौजवानी के नगीने की जो कीमत समझेगा, नौजवानी के नगीने के जो कीमत समझेगा। कष्टों में और झंझटों में तेज उसका चमकेगा। कष्टों में झंझटों में तेज उसका चमकेगा। मुस्कुराया 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 फांसी पे भी क्या भगत की याद ना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साधना है। सादगी संयम का पथ है, इसकी आराधना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की कर्म की वीणा का स्वर तो नौजवान से गूंजता है। कर्म की वीणा का स्वर तो नौजवान से गूंजता है। राष्ट्र के हित हो समर्पित मृत्यु से भी जूझता है। राष्ट्र के हित हो समर्पित मृत्यु से भी जूझता है। दल अली का होता कंपित, दर अली का होता कंपित, दल अली का होता कंपित, वीरता की भावना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की सादगी संयम का पथ है, इसकी आराधना है। नौजवानों नौजवानी
त्याग तप की साधना है। व्रत का पालन करने वाला, व्रत का पालन करने वाला संकटों से कब डरे। व्रत का पालन करने वाला संकटों से कब डरे। पर्वतों का मार्ग तय करके समंदर भेतरे। पर्वतों का मार्ग तय करके समंदर भेतरे। सीता की सुधि को क्या लंका, सीता की सुधि को क्या लंका में गया हनुमान ना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की सादगी संयम कपट है, इसकी आराधना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साध। ब्रह्मचर्य व्रत के कर्मठ जो भी साँचे में ढलेगा। ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में भी साँचे में ढलेगा। वह भयंकर आंधियों में भी दिवाकर सा जलेगा। वह भयंकर आंधियों में भी दिवाकर सा जलेगा। मृत्यु तो सोना की जीवन जागना है। नौजवानों नौजवानी त्याग तप की साधना है। त्याग तप की साधना है। त्याग तप की साधना है। आर्य समाज में समुपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य माताओं बहनों, आज पूरे विश्व के अंदर योग दिवस मनाया जा रहा है। इस देश के अंदर लोग घर घर में योग किया करते थे, योग। और जब योग करते थे तो ये जो भयंकर भयंकर बीमारियां हैं ना, ये नहीं होती थी जब योग करते थे। और जब जीवन में योग होता था तो अधिक आयु को प्राप्त करते थे हम लोग, जब योग था। जब जीवन में हम योग कर्म सुकौशलम के साथ में अपने जीवन को अनुशासित करके नियम में रख करके चलाते थे तो हम सुखी थे, निरोग थे, प्रसन्न थे। और ये जो योग का मार्ग है, ये वेद का मार्ग है, ये ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। इसको हल्के में मत लेना, ये बड़ा व्यापक है योग। और अभी जो हम कर रहे थे, आसन कर रहे थे, प्राणायाम कर रहे थे, ये योग का एक अंग है, एक हिस्सा है। ये सहायक है उसमें, पर लोगों ने इसी को योग समझ लिया। ये एक अंग है। मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं, इसको पकड़ करके रखना है, छोड़ना नहीं है। पर यदि आप ये समझे कि मैं तो योग ही कर रहा हूं, तो समझ लो योग नहीं कर रहे हैं, कुछ उसका जो सीढ़ी है उस पर हम चढ़ रहे हैं। और आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये जो योग है ना, योग,
योग भगाए रोग, रोग भगाए दुख, योग भगाए दुख। और इस योग के माध्यम से जब व्यक्ति प्राणायाम करता था तो प्राणायाम करने से हमारी इंद्रियां बलवान हो जाती थी, हमारे वश में हो जाती थी, हमारी इंद्रियां तेज बढ़ जाता था। और वेद में कहा जो व्यक्ति प्राणायाम नहीं करता वो अपना विनाश करता है, विनाश। प्राणों का आयाम जो है हमारे शरीर के जो फेफड़े हैं इनको मजबूत करता है, मजबूत। आज अटैक क्यों बढ़ते हुए जा रहे हैं? हमारे फेफड़े मजबूत बोलो नहीं है। हमने शरीर को इतना आराम तलब बना दिया है, हमने शरीर को इतनी ज्यादा सुविधाएं दे दी कि अत्यधिक सुविधाएं भी दुख का, रोग का, अशांति का कारण है। निवेदन आपसे मैं करने लगा हूं कि हमारा शरीर कैसा हो, तो वेद ने कहा अस्मा भवतु नस्तन। शरीर ऐसा हो, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से हो भुजदंड। क्या गजब के शरीर थे हमारे महापुरुषों के, हमारे वीरों के। क्या गजब के महापुरुष थे, क्या गजब के शरीर थे साहब। उनके शरीर को देख करके ये लगता था कि बार बार शरीर को ही देखते रहे। इतने मजबूत उनके भुजदंड थे, इतनी चौड़ी छाती थी उनकी। अंगद ऐसा पैर जमा दिया रावण की सभा में, अंगद ने कोई हिला नहीं पाया। अंगद क्या गजब का नौजवान था। और आज हमारे शरीर कैसे हो गए? शरीर सूख करके पीला हो गया, शरीर सूख करके लकड़ी हो गया, शरीर ऐसा हो गया जैसे आम की गुठली चूस करके फेंक दी हो। और हमारी मर्दानगी ये भिन भिनाती हुई मक्खियां और मच्छर मारने में हमारी मर्दानगी। अरे जरा याद करो राणा सांगा को, जिसके शरीर में 85 घाव थे पर तलवार चलती रही थी। जरा याद करो बजरंगबली वीर हनुमान को, क्या गजब का शरीर था, क्या गजब का उसने अपने जीवन को जिया। एक ही मुक्के में रावण को मूर्छित कर दिया बजरंगबली वीर हनुमान ने। अरे जिसकी मां अंजनी उसको लोरी दे रही थी, पालने में से शिला पर, पत्थर पर गिर गया तो पत्थर के टुकड़े हो गए, इसलिए नाम भी बजरंगी रख दिया गया। और आज तो हमारे बच्चों के संगमरमर में चलते हुए बाथरूम में, घर में ही थोड़ा सा पैर फिसल जाए तो हड्डी टूट जाती है। हमने शरीर को व्यायाम के माध्यम से मजबूत नहीं बनाया, हम अंदर से खोखले हैं, खोखले। व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं सुनो। व्यायाम करने से हड्डियां मजबूत होती हैं। व्यायाम करने से जो खाया पिया है ना वो एकदम पच जाता है, भूख लगाता है। और व्यायाम करने से सबसे बड़ा लाभ, नींद बढ़िया आती है। ये जो नींद है ना, नींद इसको हम खो चुके हैं। अब तो नींद की गोली लेकर के भी व्यक्ति पूरी नींद नहीं ले पाता। क्या बात है सत्संग की। व्यक्ति जब सत्संग में आता है ना तो यहां पर भी तो सोने लगता है, नहीं लगता है। हमारे 5-7 आर्य सज्जन जो है बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं, बढ़िया वाली नींद ले रहे हैं। और ये जो नींद है बड़ी अनमोल है। सत्संग में आओगे तो ये चीजें, खजाने मिलेंगे आपको। जहां पर जीवन के निर्माण की बात मिल रही है
उसके साथ में जो है बोलो नींद भी मिल रही है कि नहीं मिल रही है। बोले अगर ये समझ में नहीं आ रही तो चल सो ले फिर, और क्या। तो मैं निवेदन करने लगा हूं, हमारा जो शरीर था वो बलवान हो, हम निरोग हो। स्व क्षेत्रे अनमीमा विराज, अपने शरीर रूपी क्षेत्र में निरोग हो करके, बलवान हो करके विराजो रहो। वो पंजाबी में कहावत है, दुनिया मंगती जोरानू लख लालत कमजोरानू। हम कमजोर ना हो, रोग हमारे ऊपर आक्रमण ना करे, शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण ना करे। यदि रोग आक्रमण करे, शत्रु आक्रमण करे, तो हम उसका नाश करने वाले बने। बहुत व्यापक है योग में निवेदन करने लगा। ऊंचाइयों को छूना है ना, बुलंदियों को छूना है, दुनिया की नजरों में अपने आप को सूरज की तरह से चमकाना है। तो मेरे भाइयों बहनों, योग कर्मसु कौशलम अथ योगानुशासनम, अपने जीवन को पहले अनुशासन में चलाओ, अनुशासित कर लो, अपने जीवन को संयम के मार्ग पर लेकर चलो। ये जो जवानी है, ये तप और त्याग से जो है ये जवानी निखरती है, इसकी रक्षा होती है, इसकी रक्षा करो। और रक्षा कब करोगे? जब ब्रह्मचारी बनोगे। ब्रह्मचारी व्यक्ति ही योग कर सकता है। किसको कहते हैं ब्रह्मचारी? क्यों जी, किसको कहते हैं ब्रह्मचारी? जोर से बोलो, जोर से। और बताओ, कौन बताएगा? है जी, एक बार और बोल दो। आपने जो उत्तर दिए हैं ना, वो जैसे योग है ना, योग, और योग में जैसे आसन है, प्राणायाम है, बस आपके उत्तर भी बस ऐसे ही है। सुनो फिर, ब्रह्मचारी किसको कहते हैं, इसको भूलना मत। ईश्वर का चिंतन करना, वेदों का अध्ययन करना, अपने शरीर में शक्ति की रक्षा करना, ये है ब्रह्मचारी, ये है ब्रह्मचर्य। लोगों ने इसका एक ही अर्थ ले लिया। कुछ लोग तो ये कहते हैं जो शादी नहीं करता बस वो ही ब्रह्मचारी है। हम गृहस्थ में रह करके भी ब्रह्मचारी बने, मनु महाराज लिख रहे हैं। इसलिए निवेदन करने लगा हूं, ब्रह्मचर्य ने तपसा देवा मृत्युम अपाग्नता, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभा। महर्षि पतंजलि लिख रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तुम्हारे बचने का एक ही रास्ता है, तुम एक ही रास्ते पर चल करके सुखी हो सकते हो, समृद्ध हो सकते हो। ऋषि दयानंद जी सत्यार्थ प्रकाश में चर्चा कर रहे हैं कि जब ब्रह्मचर्य का नाश हो गया तो ये देश गुलाम हो गया। इसकी उन्नति यदि होगी तो ब्रह्मचर्य के मार्ग पर चल करके ही ये उन्नति करेगा, ये विश्व का गुरु तब बनेगा। और वेद ने कहा है कि जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है वो मृत्यु को वश में कर लेता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचारी होता है उससे तो शत्रु थर थराता है, रोग भी थर थराते हैं। आज हमारे जीवन में सुख कम है, शांति कम है, प्रसन्नता बोलो, इसीलिए तो हंस रहे हैं और जबरदस्ती हंस रहे हैं। पहले तो यारों के साथ में ठाके मार करके हंसते थे, हंसने के लिए समय नहीं निकालना पड़ता था, या हंसने के लिए
हंसने की वो नहीं करनी पड़ती थी विशेष कोई ट्रेनिंग, बातों ही बातों में ऐसी बात कह देते थे, बस ठाका मार करके हंसते थे। और हमने देखा है, मैंने पुराने लोगों को नजदीक से देखा है, वो दूर से ही हंसते थे और लोग कहते थे फला व्यक्ति हंस रहा है, फला व्यक्ति हंस रहा है। यदि खोला होता यारों के साथ तो ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। हंसना सीखो, हंसने का अवसर भगवान ने तुम्हें ही दिया है और किसी को दिया नहीं है। हंसते मुस्कुराते हुए जीवन को, जिंदगी को गुजारिए। जीवन को भार मत बनाओ, बोझ मत बनाओ, इसको जियो प्रसन्नता के साथ में। जीवन को बोझ बना बैठे। व्यक्ति सोता, जब सो करके उठता है तो ऐसे उठता है जैसे रोगी उठता हो, जैसे रात्रि शोक के लिए है, जैसे शोक में से उठा हो व्यक्ति। और व्यक्ति की बात छोड़ दो, हमारे बच्चे भी ऐसे ही उठते हैं। निवेदन करना चाहता हूं, बहुत सुंदर मुझको पंक्तियां याद आती हैं। आज इस योग दिवस पर आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, इन पंक्तियों को ध्यान से सुनना, इसको अपने जीवन के अंदर धारण करना। सुनना जरा पंक्तियों को। यदि जीवन सफल बनाना है, ये जो भजन है ना, ये घरों में गाया करो। जब गाड़ी पर जाया करो तो गाया करो इन भजनों को। बच्चों को याद करवाया करो ये भजन। सुनो जरा क्या गजब की प्रेरणा है। यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युवकों इसका इंतजाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। सुबह 4 बजे नित उठ जाओ, उठकर जंगल में भग जाओ, उठकर पार्क में भग जाओ, दंड बैठक करने लग जाओ, फिर थोड़ी देर आराम करो, यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। जो तेल लगा कर नहाएगा, कोई रोग नहीं पास आएगा। जो तेल लगा कर नहाएगा, कोई रोग नहीं पास आएगा, कोई रोग नहीं पास आए। दुश्मन भी देख घबराएगा, दुश्मन भी देख घबराएगा। दुनिया में ऐसा काम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। नित नशे विषय का त्याग रहे, सादा जीवन बेदाग रहे। नित नशे विषय का त्याग रहे, सादा जीवन बेदाग रहे, सादा जीवन बेदाग रहे। क्रांति की लगातार आग रहे, क्रांति की लगातार आग रहे। दुनिया में ऊंचा नाम करो,
यदि जीवन सफल बनाना है, ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, जीवन का मूल्य जवानी है, युवकों इसका इंतजाम करो। यदि जीवन पहरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो, पहरान तुम्हारा सादा हो, भोजन में घी दूध ज्यादा हो, भोजन में मक्खन ज्यादा हो, ऋषि मुनियों के मर्यादा हो, ऋषि मुनियों के मर्यादा हो, कल्याण जगत में आप करो, यदि जीवन सफल बनाना। ब्रह्मचारी रहो ये शिक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो। ब्रह्मचारी रहो ये शिक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो, शिक्षा ले करके दीक्षा दो। भीष्म को ये भिक्षा दो, भीष्म को ये भिक्षा दो। संध्या सुबह और शाम करो, यदि जीवन सफल बनाना है। ब्रह्मचारी रहो, व्यायाम करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो, व्यायाम करो, आराम करो, आराम करो। जो तेल लगाकर नहाएगा कोई रोग नहीं पास आएगा, और दुश्मन भी देख घबराएगा, घबराएगा। आज तो हम ही घबराए हुए हैं अपने शरीर से। तेल लगा करके मालिश करनी भूल गए, अपनी तो भूल ही गए, बच्चों को भी मालिश करना भूल गए। एक सप्ताह में एक बार मालिश करके रगड़ करके नहाया करो, शरीर पर कांति आएगी। शरीर के अंदर नस नाड़ियों का जो 72 लाख नस नाड़ियां, कई करोड़ छिद्र शरीर में है। यदि इनको व्यायाम से तंदुरुस्त नहीं करोगे, व्यायाम नहीं करोगे, ये छिद्र बंद हो जाएंगे, नस नाड़ियां सो जाएंगी और तुम्हारे शरीर में पैरालाइसिस और जो है जोड़ों का दर्द और बहुत सारे खड़े हो जाएंगे। फिर ये रोग खड़े हों, ये बीमारी खड़ी हो, इससे पहले तुम मजबूत हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। योग के मार्ग से अपने जीवन को सोने की तरह से तपा डालो, अपने जीवन को ऋषि मुनियों की मर्यादा से तपा डालो, अपने जीवन को घी दूध मलाई से तपा डालो, तो जीवन में आनंद आ जाएगा। सबसे बड़ा सुख है, सबसे बड़ी संपत्ति निरोगी काया है। इसको हल्के में मत ले लेना, हल्के में मत लेना। ये थोड़ी सी चर्चा आपसे साझा की है, आपने बड़े ध्यान से सुना, सभी का धन्यवाद। शांति पाठ। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी ओषधया शांति
बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की, योग ऋषि महर्षि पतंजलि की, बजरंग बली वीर हनुमान की, महर्षि स्वामी देव दयानंद की, स्वामी ब्रजानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की, योगी राज घनश्याम की, देश के अमर बलिदानों की, देश के अमर वीरांगनाओं की, वेद की ज्योति, ओम का झंडा कृणवंतो प्रणव ध्वनि। सभी को सादर नमस्ते।